हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात हो रही थी अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे अपनी चर्चा चल रही थी, उसकी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन में और क्या है खास। चलिए तैयार हैं आप सभी लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए? देन लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर करा 2a बराबर 3b बराबर 5c। आपसे पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। a रेशियो b रेशियो c का मान क्या हो जाएगा? तो उत्तर करिए। कल तो बताए थे ना इसका कंसेप्ट, इनवर्स रेशियो है ना, रामावतार जी के 3 पत्नियां है ना, बताए थे सारी कहानी तो हम लोग कल करे थे। तो क्या करना पड़ेगा भैया जी, हमको इनवर्स रेशियो निकालना पड़ेगा और इनवर्स रेशियो निकालने का जो तरीका है वो क्या है, या तो एलसीएम लेके या तो छुपा छुपा के। एलसीएम लेते हैं तो 2 3 5 का एलसीएम, 2 3 5 का एलसीएम, तो 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30। 30 क्या है, पहला प्यार है। अब 30 जैसे इसके सामने आता है, मारा 2 फैट कितना हो गया 15, ये मारा 3 फैट कितना हो गया 10, ये मारा 5 फैट कितना हो गया 6, तो 15 रेशियो 10 रेशियो 6 आपका उत्तर हो जाएगा। 15 रेशियो 10 रेशियो 6 आपका क्या बनेगा साहब, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है ना। चलिए कह रहा है कि ए बी सी तथा डी के मजदूरी का अनुपात 2 रेशियो 3 रेशियो 6 रेशियो 5 है तथा सभी की मजदूरी 3200 रुपया है। तो सी की मजदूरी ज्ञात करनी है कि सी की मजदूरी क्या हो जाएगी, सी की मजदूरी क्या हो जाएगी। तो ये सारे सवाल कल भी आप लोग को मिल गए थे, आप लोग कल बनाए भी होंगे, मे बी पीडीएफ कल लगाए थे तो शायद बनाए होंगे आज दिन में। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि सर याद रखिएगा, रेशियो हमेशा यूनिट में पढ़ा जाता है, रेशियो हमेशा यूनिट में पढ़ा जाता है। जैसे ए रेशियो बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसकी जो मजदूरी है, मजदूरी का जो अनुपात दिया हुआ है वो 2 रेशियो 3 रेशियो 6 रेशियो 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप ये मत सोचिए कि ए की मजदूरी 2 है, नहीं, ए की मजदूरी कितनी है, 2 यूनिट है। बी की मजदूरी कितनी है, 3 यूनिट है। सी की मजदूरी कितनी है, 6 यूनिट। डी की मजदूरी कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, भौजी कह रही है कि सर टोटल मजदूरी कितनी है सर, तो 3200। भौजी कह रही है कि टोटल मजदूरी कितनी है, तो 3200 है। भौजी कह रही है कि टोटल मजदूरी कितनी है, तो 3200। भैया कह रहे हैं कि टोटल मजदूरी 2 और 3 5, 5 6 11, 11 5 कितना है, तो 16। 16 नहीं है बल्कि क्या है, 16 यूनिट है ना। भौजी कह रही है कि हमसे छुपाते हैं, हमको पता चला है कि सबका मजदूरी कितना है, 3200 है। अब भैया कहते हैं पगला गई है, 6 5 11, 11 3 14, 14 2 कितना है, तो 16 यूनिट है। भौजी कह रही है 3200 रुपया है, भैया कह रहे 16 झोला है। नियत का तुलना नियत से। भौजी कह रही है 3200, भैया कह रहे 16 झोला। ठीक है, निकालना क्या है, सी का मजदूरी। तो सी का मजदूरी कितना है हो, तो सी का मजदूरी 6 झोला। इस 6 झोला की वैल्यू निकालनी है, तो 16 दूनी 32 और 200 छक्के कितना, तो 1200। सी की मजदूरी एक्चुअल में कितनी हो जाएगी सर, तो 1200 रुपया। सी की मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो 1200 रुपया। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उसी प्रकार का सवाल है, बता दीजिए जल्दी से। केकरा ब्लॉक किए थे रे हम इस बैच में रे, किसको ब्लॉक किए थे, इसी बैच में ब्लॉक किए थे परसों।
किसको ब्लॉक किए थे? कमेंट रिपीट मत करना बाबू। अच्छा अच्छा अच्छा, सोना पंडित था, हम समझ गए। फिर आया है आज, ठीक है, रिपीट मत करना ना तो आज ब्लॉक मारेंगे, बता दे रहे। तो देखिएगा, अब देखिए भौजी कह रही है कि 4500, हमको पता चला है कि सबका मजदूरी कितना है, 4500। अब भैया कह रहे हैं पगला गई है, 4 3 7 2 9 6 कितना है, 15 है। भौजी कह रही है 4500 है, भैया कह रहे हैं 15 है। नियत का तुलना नियत से। भौजी कह रही है 4500, भैया कह रहे हैं 15 झोला। सी का मजदूरी निकालना है, तो सी का मजदूरी कितना है जी? तो आप कहेंगे सी का मजदूरी 2 झोला। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए, 15 तिया 45, 3 दूनी के कितना, तो 600। कितना हो जाएगा भैया जी? तो सी का मजदूरी 600। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, करा ए और बी के आय में 5:4 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 4:3 का अनुपात है। ए का इनकम ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपया है। प्रत्येक की बचत क्या है? 1000 रुपया। तो देखिए समझिएगा, करा ए और बी के इनकम में, ए और बी के इनकम में 5:4 का अनुपात है तथा एक्सपेंडिचर में, खर्चा में जो अनुपात है वो 4:3 का है। ठीक है, तो ए कमाता है 5 रुपया, खर्चा कर दिया 4 रुपया, तो बचाया कितना? सेविंग की अगर हम बात कर ले तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो सेविंग आता है। तो ए कमाता है 5, खर्चा करता है 4, तो बचाया कितना? तो आप कहेंगे 1। बचाया कितना? तो आप कहेंगे 1। बी कमाता है 4, खर्चा करता है 3, 4 झोला कमाया है, 3 झोला खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना झोला? 1 झोला। ए भी आपका 1 झोला बचा रहा है, बी भी आपका 1 झोला बचा रहा है, और प्रत्येक की बचत कितना दिया हुआ है सर सवाल में? 1000। भौजी कह रही है कि आई जी 1000 रुपया प्रत्येक को बचता है। भौजी कह रही है 1000 बचता है। अब भैया कह रहे पगला गई है, 1 झोला बचता है। नियत का तुलना नियत से। भौजी कह रही है 1000 बचता है, भैया कह रहे 1 झोला बचता है। निकालना क्या है बाबू? तो ए का इनकम, तो ए का इनकम कितना? तो आप कहेंगे 5 झोला। इस 5 झोला का मान निकालना है। कैलकुलेशन आपका फास्ट है, कितना हो जाएगा? तो 5000। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आप कंसंट्रेट होके काम करिएगा तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको। आप ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे? तो ए का इनकम 5 है, 5 झोला कमाता है, 4 झोला खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना झोला जी? तो 1 झोला। बी कितना कमाता है? 4 झोला, खर्चा कर दिया 3 झोला, बचाया कितना झोला? तो आप कहेंगे 1 झोला। भौजी कह रही है कि 1000 बचता है, भैया कह रहे हैं कि 1 झोला बचता है। नियत का तुलना नियत से। जिसको निकालना है उसको बगल में, निकालना किसको है? निकालना है ए का इनकम। तो ए का इनकम कितना है? 5 झोला। बस इतने से काम आपका हो जाएगा। आपको ये पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, जो हम आपको एक बार लिख के समझाए हैं ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत आप इतने में काम कर जाएंगे। क्लियर है सबको? बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसी प्रकार का सवाल है, जल्दी बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। सेम उसी प्रकार का सवाल है। अरे बाप रे बाप।
कह रहा है ए और बी के इनकम में 5:7 का अनुपात है और खर्चा में 3:5 का अनुपात है। तो ए का इनकम ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक 1,000 रुपया बचाता है। ठीक है, तो देखिएगा सर, तो ए कमाता है 5 झोला, खर्चा कर दिया 3 झोला, तो बचाया कितना झोला? तो 2 झोला। बी कमाता है 7 झोला, खर्चा कर दिया 5 झोला, तो बचाया कितना झोला? तो 2 झोला। भौजी कह रही है कि आई जी 1,000 बचता है, भैया कह रहे 2 झोला बचता है, निकालना है ए का इनकम, तो ए का इनकम 5 झोला। कैलकुलेट कर दीजिए, कुछ नहीं है, 2500। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि यदि रेशियो का डिफरेंस सेम ना रहे या फिर प्रत्येक की जो बचत है वो अलग अलग हो, देन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन डू, है ना। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। आप लोग डरे नहीं पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, डर कायम रहना चाहिए। ठीक है, तो बताते हैं हम उसको, है ना। आइए अगला सवाल। चलिए, कह रहा है कि ए और बी के आय में 5:6 का अनुपात है और खर्चा में 3:4 का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए ए बचा रहा है 1800 और बी बचा रहा है 1600। पैसा अलग हो गया, पैसा अलग हो गया। ठीक है, नहीं नहीं, आप पूछते ना तब हम आपको जानते हैं क्या जवाब देते। अगर अभी आप ये बात पूछ देते तो हम आपको क्या जवाब देते? हम आपको जवाब देते कि थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। समझ रहे ना, वो वाला जवाब मिलता, काहे कि वो तो आना ही था, आना ही था। ठीक है, या फिर कुछ लोग नहीं पूछे इसलिए काहे कि उनको कल तो पीडीएफ दिखाई, पीडीएफ में उनको आगे आने वाला टाइप दिख ही गया था कि आगे क्या करेंगे, आगे कौन सा सवाल आना है, तो वो नहीं पूछे इसीलिए कि वो तो जान रहे हैं कि अगला सवाल तो उसी पैटर्न पर है, वो उसने सवाल है। ठीक है ना, बाकी खौफ बैठल रहना चाहिए, वो बात सही है। ठीक है। चलिए, तो देखिएगा सर, कह रहा है कि ए और बी के इनकम में, ये ए है ये बी है, ए और बी के इनकम में क्या अनुपात है? 5:6 का। ठीक है, और खर्चा में क्या अनुपात है? एक्सपेंडिचर में अनुपात क्या है सर? तो 3:4 का। अब देखिए, इनकम से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं, अपना सेविंग निकलता है। सेविंग, तो ए का सेविंग 1800 रुपया और बी का सेविंग 1600 रुपया। सेविंग अलग अलग हो गया, सेविंग अलग अलग हो गया। तो जब सेविंग अलग अलग, सुनना ध्यान से भाई, जब सेविंग अलग अलग हो जाए या फिर रेशियो का अंतर समान न रहे, दो कंडीशन, या सेविंग अलग अलग हो जाए या रेशियो का अंतर समान न रहे, सेविंग अलग अलग हो जाए या रेशियो का अंतर समान न रहे, दैट सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब 3 से 6 को गुना करेंगे, 3 छक्के 18 और 5 से 4 को गुना करेंगे, 5 चौका कितना? तो 20। फिर 4 से 18 को गुना करेंगे, 18 चौके 72। 3 से 16 को गुना करेंगे, 16 तिया 48। अंतर कितने का है जी? तो आप कहेंगे सर 3600 का। नहीं, 3600 नहीं, अंतर कितने का है बाबू? तो आप कहेंगे सर अंतर है 24 दूनी 48, 2400 का। और यहाँ पे अंतर कितने का है? तो 2 का। अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से। भौजी बोली कि 2400 का अंतर, भैया बोले कि 2 का अंतर। अंतर का तुलना अंतर से, भौजी बोली 2400 का अंतर, भैया बोले 2 का अंतर। निकालना क्या है? हो निकालना है बी का इनकम। तो बी का इनकम कितना? तो 6। इस 6 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1200, 12 छक्के कितना? तो 7200। बी का इनकम कितना है? तो 7200 रुपया।
बी का इनकम कितना है बच्चों, तो 7200 रुपया। लड़कन गलती क्या कर देता है, लॉलीपॉप टाइप का सवाल दिखता है कि 5 से 3 गया 2, 6 से 4 गया तो 2, यहाँ 2 बराबर 1600, 1 बराबर 800, 6 बराबर 8 छके 4800। अब 4800 ऑप्शन में दे देते तो जो हल्का फल्का कंफ्यूज होके नहीं दे रहे थे आंसर, वही दे देते 4800। अगर एक ऑप्शन 4800 रख दे तो बाज नहीं आएगा, तुरंत ठोक देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कब ये काम करेंगे, जब रेशियो का अंतर सेम ना रहे या फिर सेविंग अलग अलग हो जाए, नीचे का डेटा अलग अलग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। देखो बेसिकली अगर इसके कंसेप्ट की बात कर ले तो कंसेप्ट क्या है, ए कमाता है 5x, बी कमाता है 6x। ठीक है, अब ए 5x कमाता है, ओकरा में 1800 रुपया बचाता है, 1800 रुपया बचाता है। बी 6x कमाता है, ओकरा में 1200 रुपया बचाता है। अब हम लोग जानते हैं इनकम बराबर, परसेंटेज में पढ़े हैं, एक्सपेंडिचर और प्लस का क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस का क्या होता है, सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर और प्लस का क्या होता है बच्चों, सेविंग होता है। ठीक है, अब हमको एक्सपेंडिचर निकालना रहेगा या सेविंग निकालना रहेगा, तो इनकम से एक्सपेंडिचर को घटा रहे थे। अगर हमको एक्सपेंडिचर निकालना रहेगा तो इनकम से सेविंग को घटाएंगे, सेविंग उठा के उधर लेके जाएंगे। आप कहेंगे हाँ, तो इनकम से सेविंग को घटाते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। ये इनकम है और ये सेविंग है, इनकम से सेविंग को घटा रहे, एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है, तो 3:4। अब यहाँ पे इसको सोल्व करिएगा तो मामला क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का ही होगा, है ना। मामला क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि x लग जाता है, तो x लग जाता है तो हट करता है, और x हट करता है तो भाई बिहार का बच्चा है, x हट कर गया तो सीधा यूपीएससी बीपीएससी निकलता है। यहाँ पे दूसरा मेथड का इजाज हो गया। ठीक है ना, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब इसको सोल्व करिएगा, x का मान निकलेगा, फिर 6x रखिएगा, आ जाएगा उत्तर। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या रखना है, एरो का ध्यान रखना है। और एरो का ध्यान तो आप लोग बचपन से रखते आ रहे हैं, सन का मिलता था बचपन में, ठीक है ना, इसके अंदर ABCD लिखल रहता था। एरो का ध्यान बचपन से रखते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि हम किसी और के दिल से तुम्हारे दिल में आए हैं, और तुमसे बेहतर मिला तो निकल भी जाएंगे। हमारा नाम बेवफा मत देना, ठीक है, हम पहले ही बता दे रहे तुमको। लेकिन ओकर बादो लड़कन गाना उना बनेले रहता था, ठीक है ना। नेक्स्ट अब बनाइए, कहता है ए और बी के इनकम में 5:3 का अनुपात है और खर्चा में 9:5 का अनुपात है। ठीक है, ज्योति जी कह रहे हैं 1200 कहाँ से आया, नौनी घर से आया, 2 से क्वाटमी तो कोची थे। अरे इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो कोची आवेगा जी, हैं? आइए, कह रहा है ए और बी के इनकम में 5:3 का अनुपात है, खर्चा में 9:5 का अनुपात है। यदि ए 1300 रुपया बचाता है और बी 900 रुपया बचाता है तो बी का इनकम ज्ञात कीजिए। बी का इनकम, चलिए। और हाँ, सोमवार और मंगलवार को आपकी पेड क्लासेस मैथ्स की नहीं होगी। सोमवार मंगलवार को आपकी मैथ की पेड क्लासेस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, सोमवार मंगलवार को पेड क्लासेस नहीं होगी, यूट्यूब की क्लासेस चलेगी। ठीक है ना। अब देखो भाई, कास्ट है यार। अब यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली आई हुई थी, आप लोग को पता है, घूमे थे, मतलब 1 जनवरी, है ना, मथुरा वृंदावन आगरा पूरा घूमे हैं। ठीक है, अब उसको पहुँचाने जाना है, तो आने का तो अकेले चल आई बाल बुतरू के लेके, लेकिन अब पहुँचाने जाते समय क्या हुआ है कि अभी सामान बढ़ गया है ना, 2-3 गो झोला एक्स्ट्रा झोला हो गया है। ठीक है, पूरा शॉपिंग करके लूट ली है एकदम।
तो 2-3 को एक्स्ट्रा झोला हो गया है, तो अब अकेले तो जा नहीं पाएगी, तो उसको पहुंचाना पड़ा। तो उसके लिए क्या है कि सर लेके जाना पड़ेगा, तो एक दिन जाए में एक दिन आवे में तो लग ही जाएगा। तो इसीलिए बता दे रहे हैं कि सोमवार और मंगलवार को क्लासेस आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये नहीं कि हल्ला के लिए चलिए हम तो लिए थे क्लासे नहीं चल रहा है ना। तो परेशान ना होइएगा, विद इन टाइम आपका हम सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे विनायक 1 का पूरा हुआ, विनायक 2 का पूरा हुआ, पूरा होने वाला 1-2 लेक्चर और बचा है विनायक 2 में, ठीक है। नहीं, दिल्ली नहीं रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, लेकिन क्या करें, लूट लिया गया है हमको। बना इसको, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के तुरंत बना सकते हो। कहाँ जाएंगे, एक ही जगह है, गया जाना है, गया लेके जाना है। घर तो हमारा बिहार है भैया जी, बिहार में एगो बिगड़ल जिला है गया। गया जाएंगे, कल 14 को निकल रहे हैं, 15 को गया पहुंचेंगे, फिर 15 को गया छोड़ छाड़ के फिर जाएंगे मम्मी पापा के पास। गया के पास वजीरगंज में रहते हैं, तो वजीरगंज जाएंगे। उसके बाद फिर अपना गांव जाएंगे, नालंदा जिला, ठीक है ना, तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर पटना एक दिन प्रोग्राम है, माने एक ही दिन में सगरो किसी न किसी का मोटरसाइकिल पकड़ेंगे और सगरो लपेटा मार देंगे, ठीक है ना। वजीरगंज में टीचर कॉलोनी में रहते हैं, बाकी वहीं शिक्षक हैं। कड़ौना गांव है, कड़ौना खड़ौना, इसी कड़ौना पुनामा से अंदर जाता है रास्ता। चलो आ जाओ। करा ए और बी के इनकम में 5:3 का अनुपात है और खर्चा में 9:5 का अनुपात है, ठीक है बच्चों। अब ए बचाता है 1300 और बी बचाता है 900। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये सेविंग हो गया। अब लगाते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो 9 तिया कितना, तो आप कहेंगे सर 9 तिया 27। अब 5 पचे कितना, तो आप कहेंगे 5 पचे 25। 13 पचे कितना, तो आप कहेंगे 13 पचे 65। और 9 नमा कितना, तो आप कहेंगे 81। कितना के अंतर है हो, तो 1600 का। यहाँ पे अंतर कितना का, तो आप कहेंगे 2 का। अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से, ठीक है। तो आपसे पूछा है बी का इनकम बता दीजिए, जिसको निकालना है उसको बगल में 8 तारीख 24, सॉरी 8 दूनी के 16 और 8 तारीख कितना, तो आप कहेंगे 2400। बी का इनकम कितना बबुआ, तो 2400। रूबी जी लेकिन एकदम महान आत्मा है, देख रहे नहीं है 2400 पर कितना जीरो बैठाए हैं। मैंने सपना देख रहे हैं कि इतना इनकम होगा, मैंने गिन ना पाओगे, कौई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब, मतलब गजबे दम उड़े एकदम, ठीक है। मैंने एकदम जबरदस्ती के जीरो बैठा दे रही है, ठीक है। अगला सवाल वैसे ही है, क्रॉस प्रोडक्ट के ही मेथड पर है, और बस प्रेजेंटेशन अलग है। एक बार सेटिंग करिए, एक बार सेटिंग करिए। कह रहा है कि कॉलेज में लड़का लड़की का अनुपात 5:3 है। पाँच रेशियो 3 है। कह रहा है 50 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है, तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या बताइए। कहाँ घर है दीपक जी गया में आपका है? पटना का है प्रोग्राम, अभी देखिए
शादीपुर घर हो, तो शादीपुर से पीछे ना नौ कहे जाना ही। अच्छा देखिए, एगो बजरगंज से है, अरमान राजा भी घर मैंने गया से है, एगो देखिए खरखुरा से है, सपना जी मानपुर से है। मानपुर में हमारा कोचिंग चलता था, बंद कर दिए। ठीक है, हाजीपुर भी बड़ी दिन पढ़ाए हो, मस्जिद चौक के पास रहते थे हाजीपुर में, सुभाष चौक पे कोचिंग चलाते थे। देखिए वो करीमगंज से है, नई गोदाम, सब भरल है, उम्र है सब भरल है, मतलब गए से हैं। हाँ आपके बारे में तो जानते हैं अमित जी कि आप बक्सर से हैं। एच कुमार जी मथुरा से, मथुरा तो गेले थे रे भाई, तुम पहले बताता यार तो हम तुमसे भेंट करते, है ना। पूरा मथुरा वृंदावन 2 दिन रहे हैं हम, पहले बताता। देखिए एगो बजरगंजे से है, भभुआ मोहनिया सब इधरे का भरल है। देखिए दीपा जी बेगूसराय से, अभी बेगूसराय वर्सेस समस्तीपुर खूब चल रहा है, ठीक है ना। चले आ जाओ, आप सवाल पे आ जाओ भाई, अब सवाल सेट कर लो। अब हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आप सवाल सेट कर लो। ठीक है, सवाल सेट कर लो। नहीं नहीं, हम उस समय बताते तो शायद बात हो जाती आपसे हमारी। आइए सवाल आप सेट करिए, आप सवाल सेट करिए, हे भगवान सवाल सेट करिए जल्दी से। देखिए कोची कह रहा है, बस कुछ नहीं है, बस वही क्रॉस प्रोडक्ट पे जाएगा, सेट करिए खाली, पूछने का तरीका ही अपना बदलते रहेगा। ठीक है, कह रहा है लड़का है और लड़की है, लड़का लड़की का अनुपात 5:3 है। ठीक है, अब कहता कोची है कि 50 गो लड़का कॉलेज छोड़ दिया तो माइनस का 50, अब 50 गो लड़की आ गई तो प्लस का 50, छोड़ दिया है तो माइनस 50 कर देते हैं, और आ गया है तो प्लस का 50 कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो लड़का लड़की में अनुपात हो गया वो 9:7 हो गया, लड़का लड़की में जो अनुपात हो गया वो 9:7 हो गया। अब लगा लो क्रॉस प्रोडक्ट भाई जी, कुछ नहीं है। अब यहां से इसको लगाइए, 9 तिया 27 है ना, 5 सते 35, ठीक है, 7 पचे 35, 9 पचे 45, अंतर कितने का है जी, अंतर बताओ तो, अंतर कितना के, पहले ही बताओ तो कितना के डिफरेंस है यहाँ पे, आंसर की अंतर कितने का है पहले ये बताओ। कविता जी 100, सैम सिंह 100, 100, 100 है ना, एगो 800 कह रहे हैं, 100, 100, 100। तो नहीं के अंतरे नहीं समझ में आ लो रे हैं। देख, अरे यहाँ पे देखो, ये माइनस का 350 है और प्लस का 450 है, अंतर कितने का होगा तो अंतर हो जाएगा 800 का, अंतर कितने का होगा तो अंतर हो जाएगा 800 का। तो 100 बोल रहा है, भला बताएं तो निशा। अरे ये माइनस में ना 350 है, आई प्लस में 450 है, तो अंतर कितना के होगा तो 800 का ना जी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है तो 8 का है, अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से। भौजी कह रही है 800 का अंतर है, भैया कह रहे हैं कि 8 का अंतर है। निकालना क्या है बाबू, तो निकालना कुछ ही है, कॉलेज में लड़का की संख्या, तो लड़का की संख्या कितना तो 5, इस 5 की वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा 500। अंतर का तुलना अंतर से, ये माइनस में 350 है। सोचो ना, अपने आप में सोचो कि अभी कह रही हो कि सर, अभी कह रहे हैं आप कि हम 350 रुपया कर्जा में है, हम पूछे कि कुछ पैसा है उधार देगा, तो ना सर हम तो 350 रुपया कर्जा में है। ठीक है, अब फिर तुरंते कह रहे हैं कि सर
₹450 हमारे पॉकेट में है, ₹450 हमारे पॉकेट में है, मतलब कहीं से टपक गया ₹800। तब ना आप अपना कर्जा सधाए। हद है जी, तो नहीं कैसे पढ़नी रे मैट्रिक रे, कर ले 800 कैसे आया, हद रे बाप रे बाप। ये लाइन रेखा इसे पढ़ता था, ये 0 है, ये -3 है, ये +3 है, कितना के अंतर है जरा देख तो। अब ऐसे सिखावे पड़ेगा हमरा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 कितने का अंतर है जरा देखो तो, कितने का अंतर है, -3 +3, तो इन्हें 3 इन्हें 3, 3 3 कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। ठीक है, मतलब बताइए तनी सत्ता। अब कहेगा कि गोसाते हैं इसलिए नहीं पूछते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, आइए अगला सवाल। कह रहा है कमला और बिमला के इनकम में 2:1 का अनुपात है, खर्चा में 5:3 का अनुपात है, तथा उसके बचत में 4:1 का अनुपात है। यदि कुल बचत 500 है तो कमला की आय ज्ञात कीजिए। कुल बचत 500 है तो कमला की आय ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें आरा बक्सर के लड़कन बड़ी कम है ना। इस बैच में हम देखे अभी आरा बक्सर का लड़कन कम है। आरा बक्सर डुमराव बिहिया जगदीशपुर कहाँ कोई है। ठीक है, हाँ पूर्णिया भी कम है। चलो आ जाओ सवाल पे आओ, सवाल पे आओ। अरे हराउली पढ़ चुपचाप, बड़ी बदमाश है तू, है ना। अब तो नहीं यहाँ पे अब जान पहचान बढ़ावे लगा, अब हम बंद कर देंगे। चलिए, कह रहा है कमला और बिमला के इनकम में 2:1 का अनुपात है। ये देखिए कमला है, ये बिमला है, इनकम में 2:1 का अनुपात है। और एक्सपेंडिचर में क्या अनुपात है बाबू, तो 5:3 का। तो सेविंग का अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिएगा सेविंग का अनुपात दिया हुआ है 4:1, सेविंग का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेला है। कह रहा है कि यदि कुल बचत 500 है, भौजी करे कि आई जी कुल बचत 500 है। अब भैया करे ना हो, कुल बचत 500 नहीं है, कमला बचाती है 4, बिमला बचाती है 1, कुल बचत कितना है तो 5 है। अब भौजी करिए हूँ झूठ बोलबो 500 रुपया बचावे। अब भैया करे ना हो 5 झोला बचा है, 5 झोला का दाम 500, तो 1 झोला का दाम 100, 1 झोला का दाम 100, तो यहाँ 4 झोला का दाम 400, 1 झोला का दाम 100। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे भैया जी, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, 2 तिया 6, है ना, 3 चौके 12, और 5 एकम 5, अंतर कितने का, तो आप कहेंगे सर 700 का। अंतर कितने का, तो 1 का।
भौजी बोली कि 700 का अंतर, भैया बोले कि 1 का अंतर। निकालना क्या है जी? निकालना है कमला की इनकम। कमला की इनकम कितना? तो आप कहेंगे 2। कुछ हुआ है? 7 दूनी के 1400। कुछ नहीं है। बाद में सब भूल जाते हैं सर। तो एगो ना बोलेंगे, ठीक है, रह दे, अभी हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 1400 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस कीजिए जी। भूल कैसे जाएंगे महाराज, भूल कैसे जाएंगे? अगला सवाल स्क्रीन पर है। सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट का खेला है। बनाइए जल्दी से इसको। इसका उत्तर क्या बनेगा? सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट का है। सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट का है। जरा बनाइए इसको। मैसेज में पढ़े नहीं लिए है? कर ले, आप मैसेज इग्नोर कर देते हैं। मैसेज में न पढ़े लिए, हम पढ़ावे लिए कि मैसेज में पढ़े लिए? इतना देर से चल रहा है, 4 गो क्वेश्चन हो गया क्रॉस प्रोडक्ट पर, एक समझ ही में नहीं आ रहा। अभी बक्सर बलिया हाजीपुर करे में तो बड़ी तेज था। क्या हुआ प्रीति जी, ऑर्डर नहीं हुआ क्या तुम्हारा किताब? सवाल बनाओ जल्दी से। करा युद्ध से पहले अधिकारी और सैनिक के बीच में अनुपात 3:1 है। ठीक है। एक युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे गए, तो अनुपात 1:13 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या। ठीक है ना? तो देखिएगा, यहाँ पे लिखिए, ये है ऑफिसर और ये है सैनिक, सोल्जर। युद्ध से पहले अनुपात क्या था? तो 3:31 का। कुछ नहीं है। एक युद्ध होता है, उसमें 6 अधिकारी शहीद हो गए और 22 सैनिक शहीद हो गए, तो अनुपात क्या हो गया? तो 1:13 है ना। अनुपात बाद में क्या हो गया? 1:13 हो गया। खेलिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्या फर्क पड़ता है? सर 31 से कम कितना? तो आप कहेंगे 31। 13 तिया कितना? तो आप कहेंगे 39। 13 छक्के कितना? तो 78 माइनस 78। 22 से कम कितना? तो 22 माइनस का 22। अंतर कितने का? तो आप कहेंगे सर 56 का। अंतर कितने का? तो 8 का। अंतर का तुलना अंतर से। भौजी बोली कि 56 का अंतर है, अब भैया बोले कि 8 का अंतर है। निकालना क्या है जी? युद्ध से पहले अधिकारियों की संख्या। तो युद्ध से पहले अधिकारी कितने? तो आप कहेंगे सर 3।
8 सते 6 प न 7 21। कुछ है, बोलिए कुछ है जय? कैसे नहीं बनेगा? सेटिंग करिए। सेटिंग में तो माहिर हैं आप लोग। अगला सवाल देखिए, भयंकर सवाल है, ये भी बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट पे। सेट करिए अब इसको। अब इतना हिंट जब हम आपको कर दिए कि क्रॉस प्रोडक्ट पे बनेगा, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट पे बनेगा, तब आप इसको सेट करिए। अब इसको आप लोग सेट करिए। एसएससी सीजीएल का नहीं, हम खाली बिहार का लेते हैं भाई, है ना। मैं घर का हूं, तुम बिहार समझ लेना। बिहार सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे डीएलएड हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार के अलावा कहीं नहीं। अरे आप लोग ना आज देख रहे हैं सर, इसको बनाने में मेहनत लगा है ना। आप लोग ना आज देख रहे हैं, तो वही ना कहते हैं कि बुलंदियों को सब देखता है, पैर में पड़े छाले को कोई नहीं देखता है। ये जो आज आप बिहार अड्डा 24/7 देख रहे हैं, ये दो भाइयों द्वारा बनाया गया है। एक तो सामने खड़ा है और एक रीजनिंग जिनकी क्लास खत्म हो गई, यही दोनों स्टार्ट किए, चलाए शुरू में। मतलब 10 लाइव जिस दिन आ जाता था ना यूट्यूब पे, उस दिन ताली बजता था। 10 लाइव जिस दिन आ जाता था, उस दिन ताली बजता था। ग्रेट, गुड जॉब, ठीक है सर। वैसा भी समय देखे हैं कि 1 घंटे के क्लास में आधा घंटा तक के पढ़ा रहे हैं, एको गो लाइव नहीं। फिर मन के संतुष्टि के लिए अपना ही मोबाइल चालू कर देते थे कि चल एगो लाइव तो दिखेगा, ठीक है। 19 मई 2021 को पहली क्लास इस पे चली, ठीक है। बहुत उठापटक का दौर देखते रहे, 19-20 होते रहा। 5 लाइव, 4 लाइव, 3 लाइव, 2 लाइव। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 10 लाइव पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते एकाएक 2 लाइव हो गया। फिर लगता था कि इतना गंदा पढ़ा रहे हैं कि 8 गो भाग गया, 10 गो में से 8 गो भाग गया। तो ऐसा भी समय चलता रहा। तो वही कहते हैं, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है जनाब बदलता जरूर है। मेहनत लगातार चलते रहा और उसके बाद फिर मन में आया कि नहीं, अब छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमारा बड़का बेटा बोला कि पापा आप वो चैनल, एक और चैनल पे था, वो चैनल वहाँ पे पढ़ाए थे रात भर क्लास, तो 100 बच्चा लाइव आया था। क्योंकि हाँ, तो जब इसको छोड़ ही रहे हैं तो इस पे भी रात भर पढ़ा के देखिए। तो का मन में आया, शुरू किए, अनाउंस हुआ, रात भर क्लास चलेगी, पूरी रात पूरी क्लास। अनाउंस हो गया, सब बोला पगला जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसे ही आज 4, 5, 10 लाइव रहता है, रात भर क्लास लोगे, बच्चा कहाँ से आएगा। हम कि अब जहां से आए चलेगा रात भर क्लास, ठीक है। अनाउंस हुआ, प्रमोट किए, और अड्डा 24/7 के और सारे टीचरों ने सपोर्ट किया। और सर 4200 बच्चा लाइव आया उसमें,
4200 बच्चा लाइव आया और लगातार सुबह सुबह तक के रात में 9 बजे शुरू किए थे और सुबह 9 बजे तक के चला था। और वो सुबह सुबह तक के उसमें 1000-1200 बच्चा टिकते रह गया, चाहे तो रात के 2 बजा, चाहे 3 बजा, चाहे 4 बजा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रात भर बच्चा टिके रह गया। ठीक है, चलते रहा ये कारवां, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखे, उसके बाद चलते रहा, उसके बाद लाइव के लिए फिर सोचना नहीं पड़ा। ठीक है, चलते रहा मेहनत। फिर आया सबसे पहला वैकेंसी जो अपने हाथ में आया वो था मद निषेध का, बिहार पुलिस मद निषेध, 365 पदों की वैकेंसी वो आया। हम कि इसमें छाप छोड़ देंगे, इसमें बच्चे के मन में बस जाना है कि एक चैनल है बिहार अड्डा। मेहनत हुआ और उसमें 10/10 क्वेश्चन मैथ का लड़ा, एज इट इज ज्यों का त्यों 10/10 क्वेश्चन लड़ा, मन गदगद हो गया। उसके बाद फिर लौटा नहीं। फिर फायरमैन था, पुरानी वैकेंसी थी फायरमैन, उसमें क्वेश्चंस भिड़े। फिर उसके बाद बिहार एसएससी आया, सीजीएल, उसमें क्वेश्चन भिड़ा। मतलब एक बच्चा ऐसा नहीं हुआ कि ये कह दे कि सर आप लोग से हम पढ़ें और सर हमारा टाइम बर्बाद हो गया, क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा कोई नहीं बोला। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे जो भी हो, लगातार चलते रहा। फिर धीरे धीरे आते रही, चलती रही। तो आज 3000-4000 लाइव कोई बड़ी भारी बात नहीं हो गई। ठीक है, सब आप लोग का प्यार और सपोर्ट है। तो एक समय था, तो मेहनत करना पड़ता है किसी चीज के लिए, एकाएक नहीं होता है। शुरू में हर काम कठिन होता है, लेकिन मेहनत करिएगा तो सफल होगा। ठीक है ना। तो अब यही जैसे देखिए पूरा पैटर्न हम समझा दिए कि भाई ये चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, तो फिर ऐसा सोचो ना कि ऐसा कौन सा हमसे का नहीं सेट होगा। ये चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, मास्टर कह दिया है, तो फिर जो खाता है मास्टर वही हम भी खाते हैं, तो हम का नहीं सोच पाएंगे, हम भी तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, धीरज सर से मुलाकात, धीरज सर आप लोग के लिए नया होंगे। धीरज सर से हमारी पुरानी दोस्ती 2011 से चल रही है, 2010 से ही चल रही है। ठीक है, धीरज सर से मुलाकात हमारी तो पुरानी दोस्ती चल रही है ऑफलाइन से ही 2010 से। ठीक है, पटना से। ठीक है, आप लोग के लिए डीके सर नया होंगे। ठीक है, हमारी तो 2010 से चल रही है। चलो भाई बनाओ, इसको सेट करो, उत्तर लाओ। ठीक है, सेट करिए जल्दी। कुछ लोग 88 कह रहे हैं। हम ही बता दें, चलो सेट करो। देखो डरो नहीं सवाल में। क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में पास होने वाले की संख्या फेल होने वाले की संख्या का 4 गुना है। पास होने वाले की संख्या फेल होने वाले की 4 गुना है। तो ये पास कर देते हैं, ये फेल कर देते हैं। फेल होने वाला अगर हम 1 कर देते हैं तो पास होने वाला कितना, तो 4। अब सोचो 1 गो फेल है, 4 गो पास है, एक मतलब है कि परीक्षा कै गो दिया है, 5 गो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 गो फेल हो गया, 4 गो पास हो गया, तो परीक्षा कै गो दिया, तो 5 गो। ठीक है, अब उसके बाद पढ़िए आगे। कहता है कि यदि परीक्षा में शामिल होने वाले की संख्या 35 कम होती, मतलब शामिल होने वाले की संख्या 35 कम, शामिल अपेयर होने वाला 35 कम होता, माइनस का 35, तो फेल होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, फेल होने वाले की संख्या 9 ज्यादा होता। ठीक है, और इस प्रकार पास होने वाले की संख्या फेल होने वाले की संख्या में 2:1 का अनुपात होता। मतलब इस प्रकार पास फेल का अनुपात 2:1 होता।
पास फेल का अनुपात क्या होता है 2:1, यानी एगो फेल है 2 गो पास है, एक मतलब परीक्षा कैगो तो 3 गो, परीक्षा कैगो दिया तो 3 गो। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि सर अब इसका तो इस्तेमाल हम कर लिए, अब इसको रहने देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो घिजिर बिजिर लगेगा, हम चाहे तो मिटार भी देंगे, लेकिन हम रहने देते हैं इसलिए ताकि फिर कोई ना कोई पूछेगा कि कैचे, तो कैचे के लिए फिर हमको रखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं अब क्रॉस प्रोडक्ट आराम से। 3 एकम कितना, एक तो डेटा है ही नहीं है तो फिर तो इसको तो हम इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि इसका कुछ डेटा रहता तो देखते, डेटा है ही नहीं है तो 3 एकम कितना तो 3, जिसका है उसके साथ जाएंगे। 5 एकम कितना तो आप कहेंगे 5 एकम 5। 35 एकम कितना तो 35, और 3 अमा कितना तो आप कहेंगे 27। तो माइनस का 35 प्लस का 27, अंतर कितने का तो 62 का। यहाँ पे अंतर कितने का तो 2 का। अंतर का तुलना अंतर से, भौजी कही कि 62 का अंतर, भैया कहे कि 2 का अंतर। निकालना क्या है बबुआ, तो निकालना है कि बताइए कि प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, तो प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे तो 5, इस 5 की वैल्यू निकालनी है। 31 दूनी 62, 31 5 155, कितने विद्यार्थी थे भैया जी 155 थे। तो कुछ नहीं है, खाली सवाल इतवालों को दे दिया, लड़कन हड़क गया, पूछा है परीक्षा में सवाल, ठीक है ना, ये परीक्षा में पूछा है, लड़कन हड़क गया कि आए हो दादा कैसे बनी। तो बड़ा सुंदर सा इस्तेमाल है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं सेवा, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, यहाँ से चलेगा अगले दिन सेवा। तब तक के लिए घरे रहिए, पढ़ते रहिए। अब बड़ी मार मारेंगे रे पिंटुआ तोरा, ठीक है। अभी पिछला बार उतना बढ़िया से समझाए जेकरा में 800 का डिफरेंस था माइनस प्लस में, अब फिर कह रहा है कि 62 कहाँ से आया, हाँक देंगे दम। ठीक है, ऐसे नहीं करो, तुम लोग गजब कर देते हो कभी कभी यार, ठीक है, तो ऐसे नहीं करिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब देखिए कल क्लास है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिएगा, और मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं होगी, आपको पहले बता दिए मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं होगी, वेडनेसडे से चलेगा। मंडे ट्यूसडे जो क्लास नहीं होगी उसको हम लोग सैटरडे संडे, अपकमिंग सैटरडे संडे में मेकअप कर लेंगे, ठीक है ना। तो घरे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और रतिया में यूट्यूब पे 8 बजे आ जाइए, समझला ना, रतिया में 8 बजे यूट्यूब पे आज सब क्या आवेला है, ठीक है। बाकी मिले हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।